सुनो, एक बात बताओ। तुमने कभी नेटफ्लिक्स ओपन किया और सोचा, यार इसको कैसे पता चल जाता है कि मुझे ये मूवी पसंद आएगी? या स्पॉटिफाई पे वो डिस्कवर वीकली प्लेलिस्ट, हर हफ्ते नए सॉन्ग्स और ऑलमोस्ट हर गाना तुम्हारे टेस्ट का। या इंस्टाग्राम पे एड्स आते हैं एग्जैक्टली उसी चीज़ के जो तुमने कल सर्च की थी। क्रीपी लगता है ना? लेकिन ये क्रीपी नहीं है दोस्तों, ये है मशीन लर्निंग। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मशीन लर्निंग क्या है, कैसे काम करता है और इसके पीछे असली लॉजिक क्या है। चलो शुरू करते हैं। पहले एक सिंपल एग्जांपल से समझो। सोचो, तुम्हें एक काम दिया गया है कि बताओ कैट और डॉग कौन है फोटो देख के। अगर तुम रूल्स लिखते बैठोगे तो तुम बोलोगे कि अगर कान पॉइंटेड हैं तो कैट है, लेकिन जर्मन शेपर्ड के भी कान पॉइंटेड होते हैं। अगर तुम बोलोगे साइज में छोटी है तो कैट है, तो डॉग भी बहुत सारे छोटे साइज के होते हैं। अगर विस्कर्स हैं तो कैट है। अब भाई इतना कौन जूम करता है फोटोज को? देखा, रूल्स लिखने जाओगे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, फिर भी आंसर गलत आएगा। अब मशीन लर्निंग अप्रोच देखो। एक बच्चा, सोचो, जो एनिमल सीख रहा है। मम्मी बोलती है उसको कि ये कैट है, फिर ये भी कैट है, फिर ये डॉग है, फिर ये भी डॉग है। बच्चा 100 एग्जाम्पल्स देखता है, कोई रूल नहीं बताया गया उसे। लेकिन अब जब वो नई फोटो देखता है तो फौरन पहचान जाता है कि ये कैट है। कैसे? उसने पैटर्न सीख लिए। कैट की आंखें कैसी होती हैं, फेस शेप कैसा होता है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। यही मशीन लर्निंग है। डेटा दो, एग्जाम्पल्स दो, कंप्यूटर खुद पैटर्न ढूंढ लेगा। रूल बेस्ड थिंकिंग, जिसमें तुम रूल्स लिखते जाओ। एक हो गया एमएल बेस्ड थिंकिंग, जिसमें कंप्यूटर खुद रूल सीख लेता है। सो बेसिकली एमएल 3 टाइप्स के होते हैं, हर टाइप एक अलग अप्रोच है। जैसे सुपरवाइज लर्निंग, सो सुपरवाइज लर्निंग है टीचर वाली लर्निंग। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाता है, ये ए है, ये बी है, 2+2 4 है, हर चीज़ का आंसर दिया जाता है। एमएल में भी सेम है, डेटा प्लस लेबल इक्वल टू ट्रेनिंग। एग्जाम्पल आप देखिए, ईमेल डिटेक्शन। इसमें 10,000 ईमेल्स दिए हैं, 5,000 ईमेल पे लेबल है, मतलब उसका आंसर पहले से दिया गया है कि वो स्पैम है। 5,000 ईमेल्स पे ये लेबल है, उसका आंसर है नॉट स्पैम। कंप्यूटर देखता है कि स्पैम वाले जो मेल्स हैं उसमें 80% टाइम फ्री वर्ड आता है, उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, स्पैम अननोन सेंडर से आता है। अब नई ईमेल आई तो कंप्यूटर जल्दी से प्रिडिक्ट कर लेता है कि ये स्पैम है कि नहीं है, क्योंकि उसने उसके पैटर्न सीख लिए हैं। अब देखिए सुपरवाइज लर्निंग और कहाँ कहाँ यूज होता है। तो डिसीज डायग्राम, एक्सरे देखकर बीमारी का पता लगाना। हाउस प्राइसेस, फीचर देख के प्राइस का पता लगाना। क्रेडिट अप्रूवल, प्रोफाइल देख के लोन दें या नहीं दें ये पता लगाना। अब दूसरे टाइप की मशीन लर्निंग पे चलते हैं, जो कि है अनसुपरवाइज मशीन। ये खुद से सीखने वाली लर्निंग है। यहाँ आंसर्स नहीं दिए जाते, सिर्फ डेटा दिया जाता है। कंप्यूटर खुद ग्रुप्स बनाता है, खुद पैटर्न ढूंढता है। एग्जाम्पल कस्टमर ग्रुपिंग। अमेजॉन के पास करोड़ ऑफ कस्टमर्स हैं, सबका डेटा है, कौन क्या खरीदता है, कब खरीदता है, कितना खर्चा करता है। अमेजॉन ने कहीं पे भी इनको लेबल नहीं दिया कि ये प्रीमियम कस्टमर है, ये बजट कस्टमर है। एल्गोरिथम ने खुद ग्रुप्स बना लिए। जैसे कि टेक एंथुजियास्ट, गैजेट खरीदते हैं जो ज़्यादा, वो टेक एंथुजियास्ट हो गए। पेरेंट्स, जो बेबी प्रोडक्ट खरीदते हैं ज़्यादा, वो पेरेंट्स हो गए। बुकवर्म्स, जो बुक्स और स्टेशनरी ज़्यादा खरीदते हैं, वो बुकवर्म्स हो गए। कोई रूल नहीं है, खुद डिस्कवर किए हैं ये पैटर्न्स। अब जो तीसरे टाइप की मशीन लर्निंग है वो है रीइंफोर्स्ड लर्निंग। ये ट्रायल एंड एरर वाली लर्निंग है। सोचो, एक बच्चा बाइक चलाना सीख रहा है, उसे अभी कोई थ्योरी नहीं पढ़ाई गई। वो ट्राई करता है, गिरता है, फिर ट्राई करता है, फिर बैलेंस करता है, तो उसको एक तरीके का रिवॉर्ड मिलता है। बैलेंस रख लिया तो इट फील्स गुड इज रिवॉर्ड फॉर हिम। पनिशमेंट, गिर गया तो इट हर्ट्स। ऐसे सीखता है वो। एमएल में भी सेम कंसेप्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गेम लेते हैं हम, सपोज करिए हम चेस खेलना सीख रहे हैं। एक अच्छा मूव है तो +10 पॉइंट्स, एक एक ज़्यादा कट गया तो -20 पॉइंट्स, गेम जीता तो +1000 पॉइंट्स, गेम हारा तो -500 पॉइंट्स। इसी तरह लाखों गेम्स खेल के कंप्यूटर में चैंपियन को हराया था चेस। अब रियल दुनिया से कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पे हम फोकस करते हैं आपके फ़ोन में क्या चल रहा है। यूट्यूब में हर मिनट 500 वर्स वीडियोस अपलोड होती हैं। तुम्हारे लिए रेलेवेंट कैसे ढूंढता है? हिस्ट्री देखता है, तुमने क्या देखा, कितना देखा, कब स्किप किया। फिर वो एंगेजमेंट देखता है, लाइक किया, कमेंट किया या शेयर किया। सिमिलर यूजर्स देखता है, जो लोग ये वीडियो देखते हैं वो ये भी वीडियो देखते हैं। प्रिडिक्शन स्कोर करता है, वो हर वीडियो का एक स्कोर मिलता है और इसी से वो प्रिडिक्ट करता है कि ये कितना
परसेंट रेलिवेंट है यूज़र के लिए, तो टॉप स्कोरिंग वीडियोस तुम्हारे होम पेज पे आ जाते हैं। इसलिए मेरा और तुम्हारा होम पेज अलग है, एल्गोरिथम पर्सनलाइज। दूसरा एग्जांपल देखिए, गूगल मैप्स ट्रैफिक का कैसे पता लगाता है। तो गूगल मैप्स को कैसे पता चल जाता है कि कहाँ ट्रैफिक है। पहला सोर्स है जीपीएस डेटा। करोड़ों सौ फ़ोन अपनी लोकेशन शेयर करते हैं। अगर एक रोड पे सारे फ़ोन स्लो चल रहे हैं मतलब ट्रैफिक है। हिस्टोरिकल पैटर्न्स, वो ये देख रहा है कि मंडे 9 बजे ये रोड हमेशा बिजी रहती है और फ्राइडे इवनिंग को ये हाईवे हमेशा पैक्ड रहता है। एमएल मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि आपको इस रूट में इस वक्त इतने मिनट लगेंगे। वो रियल टाइम डेटा और हिस्टोरिकल पैटर्न्स देख के ये एक्यूरेट। अब एग्जांपल 3 देखिए, फेस अनलॉक। तो तुम्हारा फ़ोन तुम्हारा चेहरा कैसे पहचान लेता है। ट्रेनिंग फेज में आप सेटअप करे हो, आप डिफरेंट एंगल से अपने फेस की इमेजेस उसे शो करते हो, डिफरेंट लाइट फेस की फ़ोटो शेयर करते हो। प्रिडिक्शन फेज में आपका फेस कैप्चर होता है, मैच करता है स्टोर डेटा से, जो कि पहले ही वो ये डेटा स्टोर कर चुका है ट्रेनिंग फेज में। मैच हुआ तो अनलॉक, मैच नहीं हुआ तो ट्राई अगेन। ये मिली सेकेंड्स में होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये चीज़ फेल हो जाती है कभी कभी ट्विंस के साथ, क्योंकि उनके फेस के फीचर्स बहुत सिमिलर होते हैं। एग्जाम्पल 4 लेते हैं, चैट जीपीटी कैसे बात करता है। उसके पास इंटरनेट का मैसिव डेटा पड़ा हुआ है, विकिपीडिया आर्टिकल्स, बुक्स, वेबसाइट, कन्वर्सेशंस। उसको पैटर्न लर्निंग के बारे में पता है कि इस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड पैटर्न से वो सीखा है। उसे ह्यूमन फीडबैक मिलता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग से। ह्यूमन ये अच्छा जवाब था, ये जवाब गलत था, तो अच्छे जवाब के लिए उसे रिवॉर्ड मिला है, गलत जवाब के लिए उसे पनिशमेंट मिला है। और इसी तरीके के रिफाइनमेंट से वो और बेटर होता जाता है। और रिजल्ट हमको क्या मिला, ये एक एआई है जो ह्यूमन जैसा साउंड करता है। लेकिन याद रखो, चैट जीपीटी एक्चुअल समझता नहीं है, इसे प्रिडिक्ट करता है। इस सवाल के बाद ये आंसर लाइकली है। अब इंपॉर्टेंट बात, एमएल परफेक्ट नहीं है, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं जानिए। डेटा डिपेंड, एमएल उतना ही अच्छा है जितना अच्छा डेटा है। गार्बेज डेटा, अगर ट्रेनिंग डेटा बायस्ड है, मॉडल भी बायस्ड होगा। एग्जाम्पल, क्राइम प्रिडिक्शन मॉडल को सिर्फ एक एरिया का डेटा दिया जाए तो वो अनफेयर प्रिडिक्शन करेगा। लिमिटेशन 2 ये है कि एक ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम है ये। कई बार हम नहीं जानते कि ये मॉडल ने डिसीजन क्यों लिया। डॉक्टर को एक्सरे दिखा के बोला कि कैंसर है, डॉक्टर ने पूछा क्यों, तो मॉडल ने बोला मुझे नहीं। इस टाइप की प्रिडिक्शन डेंजरस हो सकती है। और हाँ, इसमें कुछ एज केसेस भी हैं। एमएल कॉमन पैटर्न्स सीखता है, रेयर सिचुएशन में फेल हो सकता है। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार ने हज़ारों नॉर्मल सिचुएशन देखी हैं, लेकिन एक रेयर सिचुएशन नहीं देखी, हो सकता है उसमें एक्सीडेंट हो जाए। और फोर्थ लिमिटेशन ये है कि नो कॉमन सेंस। सो चैट जीपीटी बहुत इंटेलिजेंट लगता है, लेकिन बेसिक कॉमन सेंस नहीं है। पूछो उससे, एक पानी की बोतल में 5 हाथी कितने फिट होंगे, कैलकुलेट करने लगता है। ह्यूमंस जानते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। एआई को ये कॉमन, तो एमएल पावरफुल है लेकिन परफेक्ट नहीं। इसका यूज समझदारी से करना होगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा। एमएल क्या है? कंप्यूटर डेटा से पैटर्न सीखता है। 3 टाइप की मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड टीचर वाली लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड खुद से सीखने वाली, ट्रायल एंड एरर वाली। रियल एग्जांपल्स हमने देखे यूट्यूब के, गूगल मैप्स के, फेस अनलॉक के, चैट जीपीटी के। हमने मशीन लर्निंग की डिपेंडेंसी और लिमिटेशन समझी कि उस एक डेटा डिपेंडेंसी है, ब्लैक बॉक्स है वो, और एज केसेस पे फेल हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर रिग्रेशन सीखेंगे, एमएल का पहला और सबसे फंडामेंटल। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ। हम एआई सीखेंगे,